वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर जो बाइडन के खत का जवाब दे दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान अमरीका के साथ ताल्लुकात को कलीदी अहमियत देता है। दोनों ममालिक तवानाई, मौसमियाती तब्दीली, ज़राअत, सेहत और तालीम के शोबों में अहम इक़दाम पर मिलकर काम कर रहे हैं। शहबाज शरीफ का कहना था कि दोनों ममालिक के माबैन तवानाई के शोबे और ग्रीन अलायंस इक़दाम में ताउन खुशाइंद है। पाकिस्तान अमरीका के साथ आलमी अमन सलामती और खित्ते की तरक्की और खुशहाली के मुश्तरका हदफ के हुसूल के लिए काम करने का ख्वाह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि हमें फ़ख्र है कि पाकिस्तान मुख्तलिफ अकायद और सकाफ़तों का खूबसूरत इम्तज़ाज है। ईस्टर के मौके पर अपने पैगाम में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि ईस्टर के त्यौहार पर पाकिस्तान और दुनिया भर की मसीही बरादरी को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। उन्होंने कहा कि ईस्टर का दिन हमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के प्यार, रवादारी और अफ़्वो दरगुजर के पैगाम पर गौर करने और उसको अपनाने का एक मौका फराहम करता है। इन्हीं इक़दार को अपनाते हुए हम आज के तनाज़ात से भरी इस दुनिया को अमन व आशती का गहवारा बना सकते हैं। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि ईस्टर का त्यौहार उम्मीद, मोहब्बत और खुशहाली का पैगाम लाता है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने मसीही बरादरी को ईस्टर की मुबारकबाद पेश करते हुए कहा, मसीही बरादरी पाकिस्तान का कीमती असासा है। हमारे मसीही भाइयों और बहनों ने पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उनका कहना था कि ईस्टर का त्यौहार उम्मीद, मोहब्बत और खुशहाली का पैगाम लाता है। आज हम पाकिस्तान की तरक्की में अक़लियतों के किरदार को सराहते हैं। आईने पाकिस्तान तमाम अक़लियतों के हुकूक की जमानत देता है। अक़लियतों को मजहबी आज़ादी समेत तमाम बुनियादी सियासी, समाजी और मुआशी हुकूक हासिल हैं। सदर ममलिकत ने मजीद कहा कि पाकिस्तान अक़लियतों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और उनकी खुशहाली के लिए इक़दामात के लिए पुरअज़्म है। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए अक़लियतों समेत पूरी कौम को मिलकर काम करना होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि मैं अक़लियतों की तरफ उठने वाली हर नज़र और हर हाथ को आहनी हाथों से रोकूंगी। शेखुपुरा में ईस्टर तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना था कि आप सबको मेरी तरफ से ईस्टर की बहुत मुबारक हो। आपकी खुशियों में शरीक होने के लिए यहाँ आई हूँ। मैं अपनी खुशी को अल्फाज में बयान नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि मेरी तरबियत ऐसे वालिद ने की जिन्होंने कहा कि अक़लियतों के लिए अक़लियत का लफ्ज़ इस्तेमाल करना गैर मुनासिब है। मैं आपको ये बताने आई हूँ कि आप मेरे और मैं आपकी हूँ। मरियम नवाज का कहना था, हम सब पाकिस्तानी हैं। मसीही बरादरी की पाकिस्तानी कौम और मुल्क के लिए जो खिदमत हैं उनकी दिल की गहराइयों से एतराफ़ करती हूँ। विफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना इजलास में IMF शराइत पूरी करने के लिए वज़रा को अहदाफ दिए हैं। हर वजारत को बताया गया है कि आपके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म क्या प्रोग्राम होने चाहिए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने यह फैसला किया है कि हर वज़ीर की कारकर्दगी को देखा जाएगा। पहली दफ़ा वजारतों को यह अहदाफ तहरीरी तौर पर दिए गए हैं, जहाँ पर एक मतवाज़ुन काबीना आई है। खुद एहतसाबी का अमल भी शुरू किया गया है। तजारती खसारे को कम करना और ज़र मुबादला को बढ़ाना हदफ है। पूरी दुनिया में हमारी IT एक्सपोर्ट को सराहा जा रहा है। पूरे मुल्क में जदीद डिजिटल निज़ाम को लेकर आने का टारगेट दिया गया है।
पंजाब काबीना में तोसी का मामला फौरी तौर पर रोक दिया गया। जराये के मुताबिक सेनेट इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए नून लीग ने पंजाब काबीना में तोसी का फैसला किया था। बास वजूहात की बिना पर सूबाई काबीना में तोसी रोक दी गई। जराये का मजीद कहना है कि सूबाई काबीना में फौरी किसी को शामिल करने का फैसला नहीं हुआ। दूसरी जानिब मरकजी रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह पहले ही किसी जिम्मेदारी देने से इनकार कर चुके हैं। चंद रोज कबल पंजाब काबीना में 5 से 8 वज़रा और मुआवनीन शामिल करने की तजवीज़ पेश की गई थी। काबीना में तोसी का ऐलान 7 अप्रैल को होना था, जिसे रोक दिया गया। ओपोजिशन की रिक्वेजिशन पर पंजाब असम्बली का इजलास कल तलब कर लिया गया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की ज़र सदारत इजलास 1 अप्रैल को सुबह 11 बजे होगा। तलब करदा इजलास में अमन अमान, महंगाई समेत दीगर उमूर से बहस आएंगे। ज़िमनी बजट की मंजूरी के बाद हुकूमत का तलब करदा इजलास गुज़श्ता रोज गैर मुआयना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया था, जिसके बाद ओपोजिशन की रिक्वेजिशन पर इजलास बुलाया गया है। स्पीकर की जानिब से 1 अप्रैल को तलब करदा पंजाब असम्बली के इजलास का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी ने कहा है कि पीटीआई ने आसफा भुट्टो की फतह को जानबूझकर मतनाज़ बनाया। हमने किसी उम्मीदवार को अगवा नहीं किया, इल्जाम बेबुनियाद है। नवाब शाह की नशिस्त पर पीपल्स पार्टी हमेशा बड़ी लीड से कामयाब होती रही। 2018 में भी पीपल्स पार्टी ने इस नशिस्त पर बड़ी लीड में कामयाबी हासिल की थी। आसिफ अली जरदारी को नवाब शाह की नशिस्त पर 50,000 वोटों की बढ़तरी थी। आसिफा के मुखालिफ उम्मीदवार को गिरफ्तार किया गया। पीटीआई का ये इल्जाम गलत है। सईद गनी का कहना है कि पीटीआई को इससे कुछ हासिल नहीं होगा। पीपल्स पार्टी जब इलेक्शन में कामयाब हुई तो मुखालिफिन ने एहतजाज किया। सेनेट की 48 खाली नशिस्तों में से 18 पर उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब कर लिए गए, जबकि बाकी 23 नशिस्तों पर इंतखाब 2 अप्रैल को होगा। खैबर पख्तूनख्वा की 11 नशिस्तों पर सेनेट इलेक्शन खतरात से दो चार है। सूबाई हुकूमत मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान से हल्फ न लेने पर बदस्तूर बज़िद है। इलेक्शन कमीशन पहले ही तनबीह कर चुका है कि अगर अरकान को हल्फ न दिलवाया गया तो कमीशन खैबर पख्तूनख्वा के हद तक सेनेट इलेक्शन मुलतवी करने पर मजबूर होगा। सूबाई हुकूमत इस मामले पर पीर को सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला कर चुकी है। इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी है। सेनेट की 30 खाली नशिस्तों के लिए 59 उम्मीदवार मैदान में हैं। सिंध की 12, खैबर पख्तूनख्वा की 11, पंजाब की 5 और विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की 2 नशिस्तों पर मुकाबला होगा। बैलेट पेपर की तबात और रिटर्निंग अफसरान को इलेक्शन मवाद की तरसील का काम मुकम्मल कर लिया गया। न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पीआईए का तैयारा हादसे से बाल बाल बच गया। परवाज नंबर PK 325 ने कोयटा के लिए टेक ऑफ किया ही था कि फिजा में परिंदा तैयारे के इंजन से टकरा गया। पायलट ने इंजन से खुदकार निजाम के तहत सिग्नल मिलते ही कंट्रोल टावर को आगाह करके वापस लैंडिंग के लिए आगाह किया। पायलट ने महारत का मुजाहरा करते हुए तैयारे को बाहिफाजत इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंड करवा लिया। तैयारे को एयरपोर्ट पर ग्राउंड करके इंजीनियर्स को तलब किया गया। तैयारे के मुसाफिरों को दूसरे तैयारे के जरिए कोयटा रवाना किया गया। बरतानिया के सरकारी वकला ने अपनी हुकूमत को दी गई खुफिया रिपोर्ट में इसराइल को बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब करार दे दिया। बरतानवी रुकने पार्लियामेंट की खारजा उमूर कमेटी की सरबराह एलिसिया कैरेंस ने कहा है कि उन्हें यकीन है कि हुकूमत इस नतीजे पर पहुंच चुकी है कि इसराइल बैनुल-अक़वामी इंसानी कानून की पासदारी नहीं कर रहा, ताहम हुकूमत इस बात को छुपा रही है। बरतानवी और इसराइली मीडिया के मुताबिक एक लीक शुदा रिकॉर्डिंग से इंकशाफ हुआ कि बरतानवी हुकूमत को उसके अपने वकीलों की रिपोर्ट मौसूल हुई, जिसमें कहा गया कि इसराइल ने गजा में बैनुल-अक़वामी इंसानी कानून की खिलाफ वर्जी की है। ताहम बरतानवी हुकूमत ने यह रिपोर्ट दबा ली है और उसको मुश्तहर नहीं किया गया।
इसराइल भर में हुकूमत के खिलाफ अवाम सड़कों पर निकल आए और हफ्ते की शब तल अवीव और यरूशलेम में अक्टूबर से अब तक के सबसे बड़े एहतजाजी मुजाहरे हुए। गैर मुल्की खबर रसां इदारे के मुताबिक मौजूदा बहरान को हल करने और गजा में मौजूद इसराइली मकनियों की रिहाई में नाकामी पर अवाम ने यरूशलेम में इसराइली वजीर आजम बिन्यामीन नेतन्याहू के घर के बाहर मुजाहरा किया और उनसे इस्तीफे का मुतालबा किया। इसराइली मीडिया ने बताया कि मुल्क भर में इसी तरह के हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे हुए। दूसरी जानिब तल अवीव में भी 2 मकामात पर अवाम ने हुकूमत के खिलाफ मुजाहरा किया और मकनियों की रिहाई में नाकामी पर वजीर आजम को जिम्मेदार ठहराया। मुजाहरीन का कहना था कि गजा जंग से हुकूमत अपनी नाकामियां छुपाना चाहती है। नेतन्याहू की सियासी गलतियों ने इसराइल को जंग में झोंक दिया। इसराइली पुलिस ने मुजाहरीन को शरपसंद करार देते हुए उन्हें मुंतशिर करने के लिए वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल किया और कम अज कम 20 मुजाहरीन को गिरफ्तार किया। कौमी क्रिकेटर बाबर आजम को दोबारा कौमी क्रिकेट टीम की कप्तानी मिल गई। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने कौमी टीम के कप्तान का ऐलान कर दिया। बाबर आजम वनडे और T20 के कप्तान होंगे। एलामिया के मुताबिक सिलेक्शन कमेटी ने बाबर आजम को मुत्तफिक का तौर पर नामजद किया था। सिलेक्शन कमेटी की तजवीज़ पर चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने बाबर आजम को कप्तान मुकर्रर किया। बाबर आजम पहले भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की क़यादत कर चुके हैं। वो गुज़श्ता बरस नवंबर में टीम की क़यादत से दस्तबरदार हुए थे, जिसके बाद PCB ने शाहीन आफरीदी को T20 और शान मसूद को टेस्ट का कप्तान मुकर्रर कर दिया था। बाबर आजम 52 टेस्ट, 117 वनडे और 109 T20 मैचेस में भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं। कौमी क्रिकेटर बाबर आजम की क़यादत में पाकिस्तान ने 71 T20 मैचेस में 42 मैचेस जीते और ग्रीन शर्ट्स को 23 में शिकस्त का सामना करना पड़ा। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं कामरान अकरम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। बुलेटिन के बाकायदा आगाज में आपको बताएंगे वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर जो बाइडन के खत का जवाब दे दिया है। वजीर आजम ने कहा कि पाकिस्तान अमरीका के साथ ताल्लुकात को कलीदी अहमियत देता है। दोनों ममालिक तवानाई, मौसमियाती तब्दीली, ज़राअत, सेहत और तालीम के शोबों में अहम इक़दाम पर मिलकर काम कर रहे हैं। शहबाज शरीफ का कहना था कि दोनों ममालिक का माबैन तवानाई के शोबे और ग्रीन अलायंस इक़दाम में ताउन खुशाइंद है। पाकिस्तान अमरीका के साथ आलमी अमन सलामती और खित्ते की तरक्की और खुशहाली के मुश्तरका हदफ के हुसूल के लिए काम करने का ख्वाहां है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि हमें फ़ख्र है कि पाकिस्तान मुख्तलिफ अकायद और सकाफ़तों का खूबसूरत इम्तजाज है। ईस्टर के मौके पर अपने पैगाम में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि ईस्टर के त्यौहार पर पाकिस्तान और दुनिया भर की मसीही बरादरी को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। उन्होंने कहा कि ईस्टर का दिन हमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के प्यार, रवादारी और अफू दरगुजर के पैगाम पर गौर करने और उसको अपनाने का एक मौका फराहम करता है। इन्हीं इक़दार को अपनाते हुए हम आज की तनाज़ात से भरी इस दुनिया को अमन व आशती का गहवारा बना सकते हैं। उनका कहना था कि इस पुरमसरत मौके पर मैं पाकिस्तान के क़याम और उसकी समाजी इक़्तिसादी तरक्की की जद्दोजहद में अपनी मसीही बरादरी के लिए कलीदी किरदार पर उन्हें खिराज तहसीन पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि वो पाकिस्तान की तरक्की और इस्तेहकाम में अपना फ़ाल किरदार अदा करते रहेंगे। शहबाज शरीफ ने कहा कि हमें फ़ख्र है कि पाकिस्तान मुख्तलिफ अकायद और सकाफ़तों का खूबसूरत इम्तजाज है। आए हम एक रवादार और मजबूत मुआशरे की तामीर के लिए मुत्तहिद होकर काम करें। हम मिलकर इन मुल्क दुश्मन कुव्वतों को शिकस्त दें जो हमारे मुआशरे के ताने बाने को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि ईस्टर का त्यौहार उम्मीद, मोहब्बत और खुशहाली का पैगाम लाता है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने मसीही बरादरी को ईस्टर की मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि मसीही बरादरी पाकिस्तान का कीमती असासा है। हमारे मसीही भाइयों और बहनों ने पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। उनका कहना था कि ईस्टर का त्यौहार उम्मीद, मोहब्बत और खुशहाली का पैगाम लाता है। आज हम पाकिस्तान की तरक्की में अक़लियतों के किरदार को सराहते हैं। आईने पाकिस्तान तमाम अक़लियतों के हुकूक की ज़मानत देता है। अक़लियतों को मजहबी आज़ादी समेत तमाम बुनियादी सियासी, समाजी और मुआशी हुकूक हासिल हैं।
सदर ममलिकत ने मजीद कहा कि पाकिस्तान अकलियतों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और उनकी खुशहाली के इक़दाम के लिए पुरअज़्म है। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए अकलियतों समेत पूरी कौम को मिलकर काम करना होगा। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि मैं अक़लियतों की तरफ उठने वाली हर नज़र और हाथ को आनी हाथ से रोकूंगी। शेखुपुरा में ईस्टर तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना था कि आप सबको मेरी तरफ से ईस्टर की बहुत मुबारक हो। आपकी खुशियों में शरीक होने के लिए यहाँ आई हूँ। मैं अपनी खुशी को अल्फाज में बयान नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि मेरी तरबियत ऐसे वालिद ने की जिन्होंने कहा कि अक़लियतों के लिए अक़लियत का लफ्ज़ इस्तेमाल करना गैर मुनासिब है। मैं आपको ये बताने आई हूँ कि आप मेरे और मैं आपकी हूँ। मरियम नवाज का कहना था कि हम सब पाकिस्तानी हैं। मसीही बरादरी की पाकिस्तानी कौम और मुल्क के लिए जो खिदमत हैं उनकी दिल की गहराइयों से एतराफ़ करती हूँ। हर शोबे में जिस तरह आपने पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार निभाया है उसकी कदरदान हूँ। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि मेरा एक ख्वाब है कि पाकिस्तान ऐसा मुल्क हो जहाँ अक्सरियत और अक़लियत मिलकर रहें। आपकी इबादत गाहें महफूज हों, आपको पूरा तहफ़्फ़ुज़ मिले, कोई अकीदे की बुनियाद पर आपको तकलीफ ना पहुँचा सके। उनका मजीद कहना था कि एक वक्त था जब सुबह शाम हमारे नैब कोर्ट में चक्कर लगते थे। जब नैब कोर्ट जाती थी तो मरियम आबाद के बोर्ड पर नजर पड़ती थी और मेरा दिल यहाँ आने को करता था। खुश हूँ आज मुझे मरियम आबाद आने का मौका मिला। जिस मोहब्बत और शफकत से आपने इस्तकबाल किया, आप सबका शुक्रिया। विफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना इजलास में INF शराइत पूरी करने के लिए वज़रा को अहदाफ दिए हैं। हर वजारत को बताया गया कि आपके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म क्या प्रोग्राम होने चाहिए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने यह फैसला किया है कि हर वज़ीर की कारकर्दगी को देखा जाएगा। पहली दफ़ा वजारतों को यह अहदाफ तहरीरी तौर पर दिए गए हैं, जहाँ पर एक मतवाज़ुन काबीना आई है। खुद एहतसाबी का अमल भी शुरू किया गया है। तजारती खसारे को कम करना और ज़र मुबादला को बढ़ाना हदफ है। पूरी दुनिया में हमारी IT एक्सपोर्ट को सराहा जा रहा है। पूरे मुल्क में जदीद डिजिटल निज़ाम लेकर आने का टारगेट दिया गया है। उन्होंने कहा कि मुल्क में गैर कानूनी असलहा के खिलाफ क्रैकडाउन का हदफ भी दिया गया है। स्मगलिंग की रोकथाम और दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए भी अहदाफ दिए गए हैं। इसी तरह कानून पर अमल दरामद करवाने के लिए भी हिदायत जारी की गई हैं। तालीमी इदारों और सनत और तिजारत के इश्तराक के साथ इसको आगे बढ़ाने का हदफ दिया गया है। विफाकी वजीर ने कहा कि दिसंबर 2027 तक खलीजी ममालिक के बरामदात में इजाफे का हदफ दिया गया है। दोस्त ममालिक के साथ तिजारत और ताल्लुकात में इजाफे, शरह खानदगी के हवाले से और जो बच्चे स्कूल से बाहर हैं उनकी तालीम के लिए भी हदफ दिए गए हैं। PIA के निजकारी को फौरी तौर पर मंतकी अंजाम तक पहुंचाने की हिदायत जारी की गई हैं। और अब आपको बताएं कि सेनेट की 48 खाली नशिस्तों में से 18 पर बिला मुकाबला उम्मीदवार मुंतखब कर लिए गए, जबकि बाकी 30 नशिस्तों पर इंतखाब 2 अप्रैल को होगा। खैबर पख्तूनख्वा की 11 नशिस्तों पर सेनेट इलेक्शन खतरात से दुचार है। सूबाई हुकूमत मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान से हल्फ न लेने पर बदस्तूर बज़द है। इलेक्शन कमीशन पहले ही नतीजा कर चुका है कि अगर अरकान को हल्फ न दिलवाया गया तो कमीशन खैबर पख्तूनख्वा की हद तक सेनेट इलेक्शन मुलतवी करने पर मजबूर होगा। सूबाई हुकूमत इस मामले पर पीर को सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला कर चुकी है। इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी है। सेनेट की 30 खाली नशिस्तों के लिए 59 उम्मीदवार मैदान में हैं। सिंध की 12, खैबर पख्तूनख्वा की 11, पंजाब की 5 और विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की 2 नशिस्तों पर मुकाबला होगा। बैलेट पेपर की तबाअत और रिटर्निंग अफसरान को इलेक्शन मवाद की तरसील का काम मुकम्मल हो गया है। अपोजिशन की रिक्वेजिशन पर पंजाब असम्बली का इजलास कल तलब कर लिया गया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की ज़ेर सदारत इजलास 1 अप्रैल को सुबह 11 बजे होगा। तलब करदा इजलास में अमन-ओ-अमान, महंगाई समेत दीगर उमूर ज़ेर बहस आएंगे। ज़िमनी बजट की मंजूरी के बाद हुकूमत का तलब करदा इजलास गुज़श्ता रोज गैर मुआयना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया था, जिसके बाद अपोजिशन की रिक्वेजिशन पर इजलास बुलाया गया है। स्पीकर की जानिब से 1 अप्रैल को तलब करदा पंजाब असम्बली के इजलास का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। पंजाब काबीना में तोसी का मामला फौरी तौर पर रोक दिया गया। जराये के मुताबिक सेनेट इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए नून लीग ने पंजाब काबीना में तोसी का फैसला किया था। बाज वजूहात की बिना पर सूबाई काबीना में तोसी रोक दी गई है। जराये का मजीद कहना है कि सूबाई काबीना में फौरी किसी को शामिल करने का फैसला नहीं हुआ।
दूसरी जानिब मरकजी रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह पहले ही किसी जिम्मेदारी लेने से इनकार कर चुके हैं। चंद रोज कबल पंजाब काबीना में 5 से 8 वज़रा और मुआवनीन शामिल करने की तजवीज पेश की गई थी। काबीना में तोसी का ऐलान 7 अप्रैल को होना था, जिसे अब रोक दिया गया है। न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पीआईए का तैयारा हादसे से बाल बाल बच गया। परवाज नंबर पीके 325 ने कोयटा के लिए टेक ऑफ किया ही था कि फिजा में परिंदा तैयारे के इंजन से टकरा गया। पायलट ने इंजन से खुदकार निजाम के तहत सिग्नल मिलते ही कंट्रोल टावर को आगाह करके वापस लैंडिंग के लिए आगाह किया। पायलट ने महारत का मुजाहरा करते हुए तैयारे को बाहिफाजत इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंड करवा लिया। तैयारे को एयरपोर्ट पर ग्राउंड करके इंजीनियर्स को तलब किया गया, जबकि तैयारे में सवार मुसाफिरों को दूसरे तैयारे के जरिए कोयटा रवाना कर दिया गया। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे, पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी ने कहा है कि पीआईए ने आसफा भुट्टो की फतेह को जानबूझकर मुतनाज़ बनाया है। हमने किसी उम्मीदवार को अगवा नहीं किया, इल्जाम बेबुनियाद है। नवाब शाह के नशिस्त पर पीपल्स पार्टी हमेशा बड़ी लीड से कामयाब होती रही। 2018 में भी पीपल्स पार्टी ने इस नशिस्त से बड़ी लीड में कामयाबी हासिल की थी। आसिफ अली जरदारी को नवाब शाह की नशिस्त पर 50,000 वोटों की बरतरी थी। आसिफा के मुखालिफ उम्मीदवार को गिरफ्तार किया गया। पीटीआई का ये इल्जाम गलत है। सईद गनी का कहना था कि पीटीआई को इससे कुछ हासिल नहीं होगा। पीपल्स पार्टी जब इलेक्शन में कामयाब हुई तो मुखालिफिन ने एहतजाज किया। सिंध में जेयूआई का कोई एक उम्मीदवार फॉर्म 45 सामने ले आए कि वो जीते थे। जीडीए और जेयूआईएफ को सिंध में शिकस्त हुई। आसफा भुट्टो के मद्दे मुकाबिल किसी उम्मीदवार की हैसियत ही कोई नहीं। शेर मोहम्मद रंद और उनके बेटे के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए। आसफा भुट्टो इलेक्शन लड़ती तो शायद आसिफ जरदारी से ज्यादा वोट लेती और मुखालिफ उम्मीदवार को सिर्फ 5,000 तक वोट पड़ते। गुलाम मुस्तफा रिंद ने हैस को वाजबात जमा नहीं कर रहे, ये उम्मीदवार तो हमारे हक में दस्तबरदार होने को तैयार था। उम्मीदवार बिजली बिल जमा करा देता तो कागजात बहाल हो जाते। उम्मीदवार ने बुरी शिकस्त का अंदाजा करके बिल खुद ही जमा नहीं कराया। और नाजरीन, बरतानिया के सरकारी वकला ने अपनी हुकूमत को दी गई खुफिया रिपोर्ट में इसराइल को बैन अल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब करार दे दिया है। बरतानवी रुकन पार्लियामेंट की खारजा उमूर कमेटी की सरबराह एलिसिया कैरेंस ने कहा है कि उन्हें यकीन है कि हुकूमत इस नतीजे पर पहुंच चुकी है कि इसराइल बैन अल-अक़वामी इंसानी कानून की पासदारी नहीं कर रहा, ताहम हुकूमत इस बात को छुपा रही है। बरतानवी और इसराइली मीडिया के मुताबिक एक एक लीक शुदा रिकॉर्डिंग से इंकशाफ हुआ कि बरतानवी हुकूमत को उसके अपने वकीलों की रिपोर्ट मौसूल हुई, जिसमें कहा गया कि इसराइल ने गजा में बैन अल-अक़वामी इंसानी कानून की खिलाफ वर्जी की है। ताहम बरतानवी हुकूमत ने यह रिपोर्ट दबा ली है और उसको मुश्तहर नहीं किया गया। एलिसिया कैरेंस ने बताया कि मुझे यकीन है कि हुकूमत ने गजा जंग पर अपना ताज़ा तरीन जायजा मुकम्मल कर लिया है, जिसमें हुकूमत इस नतीजे पर पहुंची है कि इसराइल बैन अल-अक़वामी इंसानी कानून की पासदारी नहीं कर रहा, जो वो कानूनी तौर पर करने का पाबंद है। इस मौके पर बैन अल-अक़वामी कानून को बरकरार रखने के लिए बरतानवी हुकूमत को शफाफियत का मुजाहरा करना बहुत जरूरी है। ये बात जाहिर करने से बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड कैमरून और वज़ीर आज़म ऋषि सुनक शदीद दबाव में आ जाएंगे, क्योंकि बरतानिया में सरकारी वकला की जानिब से ऐसी किसी भी कानूनी एडवाइस मिलने का मतलब ये है कि बरतानिया को न सिर्फ बिला ताकीर इसराइल को तमाम हथियारों की फरोख्त बंद करनी पड़ेगी, बल्कि उसके साथ इंटेलिजेंस मालूमात का तबादला भी रोकना होगा। कानूनी माहिरीन का कहना है कि इस रिपोर्ट के बावजूद बरतानिया ने इसराइल को हथियारों की फरोख्त बंद न की तो बरतानिया खुद बैन अल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब करार पाएगा, क्योंकि उस पर असलहे की फरोख्त के जरिए जंगी जराइम की मदद और हौसला अफजाई का इल्जाम आएगा। इसराइल भर में हुकूमत के खिलाफ अवाम सड़कों पर निकल आए और हफ्ते की शब तल अबीब और यरूशलेम में अक्टूबर से अब तक के सबसे बड़े इस्तेजाजी मुजाहरे हुए। गैर मुल्की खबर रसां इदारे के मुताबिक मौजूदा बहरान को हल करने और गजा में मौजूद इसराइली मकमियों की रिहाई में नाकामी पर अवाम ने यरूशलेम में इसराइली वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू के घर के बाहर मुजाहरा किया और उनसे इस्तीफे का मुतालबा किया। इसराइली मीडिया ने बताया कि मुल्क भर में इसी तरह के हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे हुए। दूसरी जानिब तल अबीब में भी 2 मकामात पर अवाम ने हुकूमत के खिलाफ मुजाहरा किया और मकमियों की रहाई में नाकामी पर वज़ीर आज़म को जिम्मेदार ठहराया।
مظاہرین کا کہنا تھا کہ غزہ جنگ سے حکومت اپنی ناکامیاں چھپانا چاہتی ہے۔ نیتن یاہو کے کسی سیاسی غلطیوں نے اسرائیل کو جنگ میں جھونک دیا۔ اسرائیل پولیس نے مظاہرین کو شرپسند قرار دیتے ہوئے انہیں منتشر کرنے کے لیے واٹر کینن اور آنسو گیس کا استعمال کیا اور کم از کم 20 مظاہرین کو گرفتار کیا۔ یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، بلٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ سی سی پی او لاہور بلال صدیق کمیانہ کی ہدایت اور ایس پی ماڈل ٹاؤن زنیر احمد چیمہ کے حکم پر ڈی ایس پی محمد سرور ایوان اور ایس ایچ او نصیر آباد محمد فرقان نے کلمہ چوک اور اطراف میں پتنگ بازی سے بچاؤ مہم میں حصہ لیا۔ ڈی ایس پی محمد سرور ایوان اور ایس ایچ او محمد فرقان نے ڈویژن کے مختلف پوائنٹس پر شہریوں کی موٹر سائیکلوں پر سیفٹی راڈز لگائے۔ اسکولوں اور کالجوں میں بھی آگاہی کا سلسلہ جاری ہے۔ پولیس اہلکار مختلف مقامات پر پتنگ بازی کی روک تھام کے لیے اعلانات بھی کر رہے ہیں۔ ایس پی زنیر احمد چیمہ بولے پتنگ بازی کھیل نہیں بلکہ جرم ہے، آئیں مل کر اس جرم کا خاتمہ کریں۔ میاں عابد علی مناوا، میاں ظہیر الدین بابر اور میاں شہزاد یونس کی جانب سے افطار ڈنر کا اہتمام۔ چیئرمین کوہ نور نیوز محمود اکرم انصاری، صوبائی وزیر سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال سہیل شوکت بٹ، ایم این اے چودھری وسیم قادر، ایم پی اے ملک حبیب ایوان نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ تفصیلات لاہور سے ایان ملک کی اس رپورٹ میں۔ میاں ظہیر الدین بابر، عابد علی مناوا اور میاں شہزاد یونس نے لاہور کے علاقہ مناوا کے نجی ہال میں افطار ڈنر کا اہتمام کیا، جس میں مہمان خصوصی میاں محمود اکرم انصاری، چودھری وسیم قادر، صوبائی وزیر سوشل ویلفیئر بیت المال سہیل شوکت بٹ، جوہیب شوکت بٹ، میاں شہزاد یونس، چودھری یاسین، میاں عباس، میاں وقاص، میاں فیاض، حافظ طاہر، ملک عارف اوان، چودھری ہمایوں، حافظ علی، میاں اشرف، میاں وقاص، میاں عادل، فیصل عابد ایڈوکیٹ سمیت سیاسی و سماجی شخصیات نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ ممبر قومی اسمبلی چودھری وسیم قادر نے کوہ نور نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، ہم شکر گزار ہیں عابد علی مناوا کے، جنہوں نے ہم سب دوستوں کو ایک چھت تلے اکٹھا کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، پہلے تو میں بہت مشکور ہوں ان کا کہ انہوں نے افطار ڈنر پہ مدعو کیا، اور دوسری بات ہے کہ ہمیشہ ووٹرز کے سر پہ ہی جو ہم جیسے لوگ ہوتے ہیں، تو یہ ان کی محبت کا اظہار ہے، اور میں انشاءاللہ تعالیٰ امید کرتا ہوں کہ یہ محبت کرتے رہیں گے اور اللہ تعالیٰ ہمیں فتح دے گا، اور ہم بھی اس قوم کی اور اس حلقہ کی خدمت کرتے رہیں گے جی۔ صوبائی وزیر سوشل ویلفیئر سہیل شوکت بٹ نے افطار ڈنر کے بعد کوہ نور نیوز سے خصوصی گفتگو کی۔ جی، میں سب سے پہلے تو تمام دوستوں کو، بھائیوں کو، اپنے تمام پاکستانیوں کو رمضان کی مبارکباد دیتا ہوں، اور اس کے بعد یہ بالکل میرا حلقہ ہے جی، میرے حلقے کے لوگ ہیں، بزرگ ہیں، بھائی ہیں، ہم سب کٹھے ہیں، تو رمضان کا بابرکت مہینہ ہے، تو یہ بیسکلی میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کو ساتھ مل کے افطار کرنے کا اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے کہ ساتھ بیٹھے مل کے روزہ افطار کریں، ایک دوسرے کے ساتھ دل کی باتیں کریں، پیار محبت کا پیغام دیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے علاقے کے لیے، ہمارے ملک کے لیے، ہمارے صوبے کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں بہتر سے بہتر روشن دن لے کے آئے گی اللہ تعالیٰ کی ذات انشاءاللہ۔ جی دیکھیں، ہمارے حلقے میں سب سے پہلے تو میڈم سی ایم مریم نواز شریف صاحبہ کا جو پلان ہے، ان کے اس پلان کے مطابق، اس ویژن کے مطابق ہم پورے پنجاب میں سب سے پہلے ایجوکیشن پہ ورک آؤٹ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم اپنے حلقے کی بات کریں تو یہاں پہ سیوریج کے بے شمار ایشوز ہیں، سیوریج کے لیے ہم دن رات کوشش کر رہے ہیں کہ ہم بہتر سیوریج پلان لے کے آئیں یہاں پہ واسا کا، اور جو بھی اپنا ہیلتھ کا سسٹم ہے اس کو بہتر کریں۔ بیسک ہیلتھ یونٹس جو ہیں ہمارے گاؤں دیہاتوں کی سطح پہ، ہم ان کو اپ گریڈ کریں گے تاکہ جو گاؤں دیہاتوں میں رہنے والی ہماری عوام ہے ان کو سہولیات میسر ہوں۔ تقریب کے آخر میں میاں برادران نے تمام مہمانوں کی آمد پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ کیمرامین چاند کے ساتھ ایان ملک، کوہ نور نیوز، لاہور۔ کریں کہ وزیر بلدیات پنجاب ذیشان رفیق نے اپنی ایک ماہ کی کارکردگی کے حوالے سے ایک پریس کانفرنس کی، اپنی کارکردگی اور مستقبل کے پروگرامز سے متعلق آگاہ کیا۔ اس بارے میں مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے رپورٹر احمد ریاض بلوچ سے، اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ جی احمد، بتائیے گا مزید کیا کہنا تھا وزیر بلدیات کا؟ جی بالکل کامران، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی طرف سے اپنے عہدے کا چارج سنبھالنے کے بعد کچھ دعوے سامنے آئے تھے، جن میں سے ایک صاف ستھرا پنجاب کا دعویٰ بھی تھا۔
वजीर आला की जानिब से ये दावा सामने आया था कि हम पंजाब को 1 माह में साफ सुथरा बनाएंगे, और इस हवाले से आपको याद होगा कि आजमा बुखारी साहिबा ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने इस हवाले से इक़दामात का जिक्र किया था, और साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में तस्वीर भी चलवाई थी जिसमें सफाई सुथराई के हवाले से दिखाया गया था कि किस हद तक ये सफाई सुथराई का अमल कहाँ तक पहुंच चुका है। आज इस हवाले से सूबाई वजीर बल्दियात ज़ीशान रफीक ने लाहौर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसकी इब्तिदा में उन्होंने मसीही बरादरी को ईस्टर की मुबारकबाद दी। उसके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफ़ी जो है वो बिल्कुल इस हवाले से तैयार थे कि जो सवालात थे वो उन्होंने बिल्कुल तापड़ तोड़ सवालात किए इस हवाले से, और उनके जवाबात में जो ज़ीशान रफीक साहब है उनका ये कहना था कि आज इस हवाले से जो इक़दामात हैं वो आपके सामने जिक्र करते हैं कि पहले मरहले में 1 माह में सफाई के इंतजामात किए, 27 मिलियन आबादी की सफाई सुथराई के लिए साफ सुथरा पंजाब सॉलिड वेस्ट प्रोग्राम पहले नहीं आया था। देहातों शहरों में कूड़ा क्रिकेट साफ करना टारगेट था, अब भी कुछ इलाके रह गए हैं, इस पर भी काम हो रहा है। 57,500 टन वेस्ट लाहौर में इकट्ठा होता है। 8 वेस्ट कंपनियों को 18,000 जो कूड़ा की तादाद है वो उठाने की सलाहियत रखती है। 39,000 टन कूड़ा रह जाता है जो कि रोजाना की बुनियाद पर इकट्ठा हो जाता है। सारे कूड़े को डंपिंग साइट को पर लेके जाना आसान काम नहीं है। पंजाब के 45% लोगों को वेस्ट की सहूलत मैसर नहीं है। 55% के पास ये सहूलत नहीं है, और 45% के पास ये सहूलत मौजूद है। और पंजाब में कभी वेस्ट को वेस्ट नहीं समझा गया, बल्कि इसे रिसोर्स से पहले जो रिसाइकल का प्रोसेस है उससे पहले नहीं किया गया। इस हवाले से मजीद जो है वो उनका कहना था कि वजीर आला पंजाब का विजन है कि देहात शहरों में यकसा म्यूनिसिपल सर्विसेज फराहम करेंगे। 3 से 4 माह में ये सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। जी बहुत शुक्रिया अहमद रियाज बलोच, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब इफ्तिखार अली सहू की ज़ेर सदारत कॉटन मुहिम का पहला इजलास हुआ। इजलास में कॉटन मुहिम 2024 के बारे बुनियादी नौयत के मसाइल, चैलेंजेस और अहदाफ के मुतालिक जायजा लिया गया। सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब इफ्तिखार अली सहू का कहना था कि कॉटन मुहिम के दौरान तमाम मुताल्लिका फॉर्मेशंस कौमी फरीजा समझ कर ड्यूटी सर अंजाम देंगी, जबकि कपास की सूरत हाल से मुतालिक आइंदा मरहला वार फैसले भी किए जाएंगे। महकमा ज़राअत के मुख्तलिफ विंग्स के फील्ड अमले की मुतफरिक ड्यूटियां खत्म कर दी गई हैं। तमाम डिविजनल डायरेक्टर ज़राअत अपने मुतालिका कमिश्नर्स के साथ आज होने वाले फैसलों बारे मीटिंग करें। तमाम डेप्यूटी डायरेक्टर ज़राअत मुतालिका डिप्टी कमिश्नर्स के साथ कपास की काश्त बारे होने वाले फैसलों बारे मीटिंग करें, जबकि शोबा ज़राअत तोसी के अफसरान महकमा आपाशी के मकामी अफसरान से कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाएं। सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब का कहना था कि कपास के पैदावारी अहदाफ के हुसूल के लिए हर मुमकिन वसाइल बरकार लाए जाएंगे। कपास के इलाकों में काश्त के दौरान तरजीहन पानी की फराहमी यकीनी बनाने के लिए महकमा आपाशी के हुकाम को ऑन बोर्ड लिया जाएगा। कपास की काश्त के लिए महकमा ज़राअत की मंजूर शुदा इकसाम का तस्दीक शुदा बीज ही इस्तेमाल किया जाए। कॉटन मुहिम की कामयाबी के लिए गुज़श्ता साल वाले पैटर्न को अपनाया जाए। यौम शहादत अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्ने अबी तालिब की शहादत के सिलसिले में इमाम बारगाह मुबारक हवेली अंदरून मोची गेट लाहौर से शबीह ताज़िया का मरकजी जुलूस कल बरामद होगा। इसी सिलसिले में शबीह ताज़िया की ज़ियारत को तैयार करके ज़ायरीन के लिए रखा गया है और आज सारी रात तबरकात और मन्नत मुराद का सिलसिला जारी रहेगा। मज़ीद जानते हैं रिपोर्टर आसिम बदर से, जो इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। जी आसिम, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, कल 21 रमज़ानुल मुबारक यौम शहादत अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली की शहादत के सिलसिले में इमाम बारगाह हवेली मोची गेट लाहौर में शबीह ताज़िया तैयार कर दिया गया है। आने वाले ज़ायरीन के लिए तैयार करके रखा गया है। लोग यहाँ पर जोक दर जोक आ रहे हैं और नहायत अदब एहतराम से यहाँ पर ज़ियारत का सिलसिला जारी है। आने वाले ज़ायरीन अपनी मन्नतें मुरादें यहाँ पर सारी रात पूरी करेंगे। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जुलूस इमाम बारगाह मुबारक हवेली में आज अफ्तारी का भी वसी इंतजाम किया गया था और आज जो 21 रमज़ान की सहरी होगी इसका इंतजाम भी मुबारक हवेली के अंदर आने वाले ज़ायरीन के लिए होगा। मोमिनीन यहाँ पर रोज़ा भी रखेंगे और कल सुबह 9 बजे ज़ियारत बरामद होगी और अपने मुकर्रर रास्तों से होती हुई इमाम बारगाह करबला गामेशा जाकर इख्तिताम पजीर होगी। इसी मौका पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। 2 रोज कबल यहाँ पर DIG नासिर अली रिजवी, DCO लाहौर राफिया हैदर भी पहुंचे। इन्होंने मुबारक हवेली का विजिट किया और तमाम इंतजाम का जायजा लिया। लाइसेंस दरान के इंतजाम से बहुत मुतमईन है और इनका कहना है कि जो तवक्कुआत
हमारी थी, हमें उम्मीद है पंजाब पुलिस इस पर पूरा उतरेगी। और जरा ये भी बताते हैं कि आज वजीर दाखिला सैयद मौसम नकवी भी यहाँ पर ज़ियारत के लिए आएंगे। जी बहुत शुक्रिया आसिम बदर, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। तो दूसरी जानिब पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग लाहौर के ज़ेर एहतमाम चौबुर्जी चौक में ग्रैंड सहरी का एहतमाम किया गया। ग्रैंड सहरी में पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के सदर खालिद मसूद संधू, चौधरी मोहम्मद सरवर, खालिद नेक गुज्जर और इंजीनियर हारिस राज शरीक हुए। ग्रैंड सहरी में लाहौर हाईकोर्ट बार के सदर असद मंजूर भट्ट और सेक्रेटरी बार ने खुसूसी शिरकत की। शोबिज इंडस्ट्री के मारूफ अदाकारों ने भी शिरकत की। मजीद तफसीलात सलमान शाह की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग लाहौर के ज़ेर तमाम चौबुर्जी चौक में ग्रैंड सहरी का तमाम किया गया। ग्रैंड सहरी में 20,000 अफराद के लिए इंतजाम किए गए थे। चौबुर्जी चौक लेक रोड पर 2,000 अफराद के लिए पंडाल सजाया गया। ग्रैंड सहरी में शहरियों की चिकन कौरमा, आलू गोश्त, रोगनी नान, रोटियां, भटूरे और चाय से तवाज़ा की गई। चौबुर्जी चौक ग्रैंड सहरी में शोबिज इंडस्ट्री के मारूफ अदाकारों ने खुसूसी शिरकत की। ग्रैंड सहरी में मोहम्मद राना, नसीम विकी, कैसर पिया, हनील बेला, शाहिद खान ने सहरी की। रौनक खान, आगा माजिद, तस्नीम हुसैन गिलानी, ताहिर नौशाद समेत दीगर कॉमेडियन ने भी शिरकत की। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के सदर खालिद मसूद संधू, चौधरी मोहम्मद सरवर, खालिद नेक गुज्जर और इंजीनियर हारिस डार ने शिरकत की। ग्रैंड सहरी में लाहौर हाईकोर्ट बार के सदर असद मंजूर भट्ट और सेक्रेटरी बार ने भी खुसूसी शिरकत की। मरकजी मुस्लिम लीग की जानिब से गुलशन रावी, यतीम खाना, सलमाबाद, सांदा, अनारकली समेत मुतादिद इलाकों में सहरी पहुंचाएगी। कैमरामैन अली वकास के साथ सलमान शाह, कोहिनूर न्यूज। कमिश्नर लाहौर ने चेयरमैन लाहौर बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी का चार्ज लेते ही इंक्वायरी की हिदायत कर दी है। एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन इंक्वायरी कमेटी के सरबराह मुकर्रर कर दिए गए। कहा, जिम्मेदारान से कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। इम्तिहानात की शफाफियत पर सवाल, बहुत अफसोसनाक मामला है। मुलविस अफराद किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं है। आपको अपडेट करते चलेंगे। कमिश्नर लाहौर ने चेयरमैन लाहौर बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी का चार्ज लेते ही इंक्वायरी की हिदायत कर दी है। एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन इंक्वायरी कमेटी के सरबराह मुकर्रर कर दिए गए। कहा, जिम्मेदारान से कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। इम्तिहानात की शफाफियत पर सवाल, बहुत अफसोसनाक मामला है। मुलविस अफराद किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं है। आपको एक बार फिर बताते चलें कि कमिश्नर लाहौर ने चेयरमैन लाहौर बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी का चार्ज लेते ही इंक्वायरी की हिदायत कर दी है। इजलास का मजीद अहवाल बताएंगे कामरान अली। जी कामरान, अपडेट कीजिएगा। जी, कमिश्नर लाहौर ने चेयरमैन लाहौर बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी का चार्ज लेते ही कल जोहर टाउन में होने वाले वाक़े की इंक्वायरी लगाने की हिदायत कर दी है। एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन इंक्वायरी कमेटी के सरबराह मुकर्रर किए गए हैं। मोहम्मद अली रंधावा ने कहा, इम्तिहानात की शफाफियत पर सवाल बहुत अफसोसनाक है मामला है। मुलविस अफराद के खिलाफ जो है वो सख्त कार्रवाई की जाएगी। इम्तिहानी मरकज का सुपरिटेंडेंट किसी प्राइवेट फर्द को निगरान मुकर्रर नहीं कर सकता। कमिश्नर लाहौर ने इम्तिहानी ड्यूटी से इनकार करने या गैर हाजिर रहने वाले स्टाफ और टीचर की फहरिस्तें भी तलब कर ली हैं। DC और CEO एजुकेशन लाहौर परवेज अख्तर तमाम इम्तिहानी मराकज पर जो है वो अमला की हाजिरी को यकीनी बनाएंगे। लाहौर बोर्ड की फरिश्तों के मुताबिक अमला ही कल इम्तिहानी मरकज पर मौजूद होगा। मोहम्मद अली रंधावा ने मजीद कहा, इम्तिहानी मरकज का रेजिडेंट इंस्पेक्टर सिर्फ मुतलका अदारे का सरबराह होगा, वही ड्यूटी जो है वो डेलीगेट कर सकता है। जी बहुत शुक्रिया कामरान अली। इमाम बारगाह हवेली अल्फ शाह में मजलिस और इफ्तारी का इनकाद किया गया। मजलिस का इनकाद मतवली इमाम बारगाह हवेली अल्फ शाह सैयद मुजाहिद हुसैन शमसी, सैयद जाहिद रजा शमसी ने की। अहले सुन्नत जमात के अल्लामा आरिफ असगर चिश्ती ने खुसूसी खिताब किया। पाकिस्तान के नामवर उलमाए कराम ने भी शिरकत की और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत पर रोशनी डाली। मजीद जानते हैं रिपोर्टर आसिम बदर की इस रिपोर्ट में। 20 रमज़ानुल मुबारक सिलसिला शहादत हज़रत इमाम अली मुकाम करमुल्लाह वजह के सिलसिले में इमाम बारगाह हवेली अल्फ शाह में मजलिस और इफ्तारी का इनकाद किया गया। मजलिस का इनकाद मुतवल्ली इमाम बारगाह हवेली अल्फ शाह सैयद मुजाहिद हुसैन शमसी, सैयद जाहिद रजा शमसी ने किया, जिसमें पाकिस्तान के नामवर उलमाए कराम ने शिरकत की और हज़रत अली की ज़िंदगी पर रोशनी डाली गई। इस मौके पर मुतवल्ली इमाम बारगाह सैयद मुजाहिद हुसैन शमसी, सैयद जाहिद रजा शमसी, सैयद जवार हुसैन शमसी, सैयद इमरान शमसी, सैयद तासीर हुसैन शाह, सैयद मंसूर रजा रिजवी, सैयद सफदर शाह,
سید آصف نقوی، ملک سکندر رضا، شہروز بخاری، صغیر عباس ورک، علامہ عارف اصغر چشتی نے شرکت کی۔ منتظمین امام بارگاہ حویلی الف شاہ کی جانب سے افطاری کا بھی انتظام کیا گیا۔ کوہ نور نیوز سے خصوصی بات کرتے ہوئے قاسم علی قاسمی اور سید علی مہندی شاہ نے کہا، آج شب شہادت مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے حوالے سے آج شاید شمسی صاحب کی جانب سے مجلس اعلیٰ اور سیمینار ہوا، جس میں تمام مسالک کے اکابرین علماء کرام اور عزاداروں کی بہت بڑی تعداد شریک ہوئی۔ جی سر، الحمدللہ جیسے کہ آج کی آپ نے دیکھا مجلس بھی ماشاء اللہ اور تمام باتیں گھر سے لوگ یہاں آئے ہوئے تھے اور بڑی اچھی سیکورٹی انتظامات تھے، پولیس نے بھی بڑے اچھے انتظامات کیے ہوئے تھے اور مجلس اعضاء بھی منعقد ہوئی اور آگے کل جیسے آپ کو پتہ ہے کہ رمضان آنے والا ہے اور جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ مولا اور ناظرین، پاکستان کنٹونمنٹس کی تاریخ میں پہلی بار ڈائریکٹر جنرل ملٹری لینڈ اینڈ کنٹونمنٹس کے خصوصی احکامات پر والٹن کنٹونمنٹ بورڈ کے سی ای او سبطین رضا نے اپنی سینیٹیشن برانچ کے عملے کو ہدایات جاری کی۔ والٹن کنٹونمنٹ بورڈ میں دن کے علاوہ رات 10 بجے سے صبح 6 بجے تک اسپیشل صفائی مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اہل علاقہ نے والٹن کینٹ بورڈ کی کاوشوں کو سراہا اور خراج تحسین پیش کیا۔ اس موقع پر اہل علاقہ نے کوہ نور نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ والٹن کینٹ بورڈ کا صفائی کا معیار پہلے ہی بہترین تھا، لیکن جب سے رات کے وقت صفائی کا آغاز کیا گیا ہے تب سے والٹن کینٹ بورڈ کا علاقہ 24 گھنٹے صاف رہنے لگا ہے۔ ہم والٹن کینٹ بورڈ کے بہت مشکور ہیں۔ سی سی پی او لاہور کا رات گئے یوم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرکزی جلوس کے روٹ بھاٹی چوک کا دورہ۔ ڈی آئی جی آپریشن سید علی ناصر رضوی، ایس ایس پی آپریشن سید علی رضا، ایس پی سٹی قاضی علی رضا بھی ہمراہ تھے۔ جلوس اور امام بارگاہوں کے منتظمین بھی اس موقع پر موجود تھے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں چیف کرائم رپورٹر وسیم صابر سے۔ جی وسیم، آگاہ کیجیے گا۔ ہاں جی بالکل، میں اس وقت جلوس کے ہمراہ موجود ہوں اور جس طرح سے دیکھا گیا کہ آج 21 رمضان ہے اور باقاعدہ طور پر سی سی پی او لاہور کا رات گئے یوم علی کے مرکزی جلوس کا بھاٹی جو ہے وہ چوک کا دورہ بھی کیا گیا ہے اور ان کے ہمراہ ڈی آئی جی آپریشن سید علی ناصر رضوی، ایس ایس پی آپریشن سید علی رضا، ایس پی سٹی قاضی علی رضا بھی ان کے ہمراہ موجود ہیں۔ جس طرح سے جلوس اور امام بارگاہوں کے منتظمین بھی اس موقع پر موجود تھے، جبکہ میں بتاتے چلوں کہ اعلیٰ پولیس افسران نے بلال صدیق کمیانہ کو سیکیورٹی امور بارے جو ہے وہ بریفنگ بھی دی ہے اور سی سی پی او لاہور نے یوم علی کے مرکزی جلوس اور مجالس کے سیکیورٹی انتظامات کا معائنہ بھی کیا ہے۔ بلال صدیق کمیانہ کی امام بارگاہوں اور مجالس کے مقامات پر صفائی ستھرائی سمیت فول پروف جو ہے وہ سیکیورٹی انتظامات کو یقینی بنانے کی ہدایت بھی کی گئی ہے۔ جس طرح سے سی سی پی او لاہور نے منتظمین سے ملاقات کی اور انتظامات بارے دریافت کیا کہ تمام منتظمین کا انتظامات پر جو ہے وہ اطمینان کا اظہار بھی کیا گیا ہے اور سی سی پی او لاہور کی اہلکاروں کو چوکس رہ کر فرائی سر انجام دہی کی ہدایت بھی کی گئی ہے۔ یوم علی کے حوالے سے بہترین انتظامات کیے گئے ہیں۔ سی سی پی او لاہور کا کہنا تھا مجالس و جلوسوں کی فول پروف سیکیورٹی کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ کنٹرول روم بھی قائم کیا گیا ہے۔ کنٹرول روم میں مجالس و جلوسوں کی مسلسل مانیٹرنگ کی جائے گی اور فول پروف سیکیورٹی یقینی بنانے کے لیے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن بھی کیے جا رہے ہیں۔ اس وقت سی سی پی او لاہور کے ہمراہ ڈی اے جی آپریشن بھی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ ایس پی سٹی اور ڈویژنل ایس پی بھی یہاں پر موجود ہیں۔ ایس ایس پی آپریشن بھی موجود ہے۔ ڈی اے جی آپریشن کا جس طرح سے میں نے بتایا علی ناصر رضوی یہاں پر موجود ہے، کیونکہ پروگرام جو ہے وہ اس وقت مکمل کر لیا گیا ہے اور 12 بجتے ہی جو ہے وہ 21 رمضان جس طرح سے شروع ہو جائے گا اور تمام سیکیورٹی انتظامات جو ہے وہ گلی محلوں چوباروں اور گلی میں خاردار تاریں جو ہیں وہ لگا دی گئی ہیں اور باقاعدہ طور پر جو آہستہ آہستہ جلوس جو ہے وہ بھاٹی چوک کی جانب رواں دواں ہوگا، کیونکہ سی سی پی او لاہور آج اپنی ٹیم کے ہمراہ یہاں پر پہنچے ہیں اور سیکیورٹی کے پول تھرو جو ہے وہ انتظامات دیکھنے میں نظر آ رہے ہیں اور باقاعدہ چھتوں کے اوپر جو ہے وہ سنائپرز بھی تعینات کر دیے گئے ہیں۔ سلسلہ جو ہے سیکیورٹی کا وہ بڑا فول تھرو جو ہے وہ بنایا گیا ہے اور سی سی پی او لاہور کو ایس پی سٹی کی جانب سے باقاعدہ بریفنگ بھی دی جا رہی ہے، کیونکہ جس علاقے سے جلوس نکلتا ہے وہاں پہ بالکل باریک گلیاں ہیں جہاں پر موٹر سائیکل یا گاڑی کا جانا بھی مشکل ہوتا ہے، تو وہاں سے یہ جلوس آہستہ آہستہ
जो है वो रमा दमा होता है। तो सिक्योरिटी जो है वो CCP लाहौर की जानिब से बड़े ही बेहतरीन इंतजाम जो है वो देखने में किए गए हैं। जी बहुत शुक्रिया वसीम साबिर। SSP इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनूश मसूद चौधरी का शहरियों के लिए अहम पैगाम। वसीम साबिर चीफ क्राइम रिपोर्टर से गुफ्तगू करते हुए SSP इन्वेस्टिगेशन का कहना था कि अवाम के दरवाजे मेरे लिए हर वक्त खुले हैं। शहरी अपनी शिकायत के लिए किसी भी वक्त मेरे ऑफिस में मुलाकात कर सकता है। मजीद SSP इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनूश मसूद का क्या कहना था, आइए उन्हीं की ज़बानी जान लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाहौर के शहरियों के लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपको थाना लेवल पर कोई भी इशू आ रहा है, अगर आपसे कोई भी IO कोऑपरेट नहीं कर रहा, ताउन नहीं कर रहा, तो आप SSP ऑफिस में आ सकते हैं, अपनी डायरेक्ट दरख्वास्त भी दे सकते हैं। अगर मुझसे मिलना चाहते हैं तो मेरे दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं। ऐसा मत समझिए कि पुलिस सिर्फ हाई हैंडेडनेस करती है। पुलिस आपकी खिदमत के लिए है और ये सबका हक है और ये सबको हम ये हक देना चाहते हैं। और मेरे ऑफिस के दरवाजे चूंकि आपके लिए हमेशा खुले हैं, लिहाजा कभी भी यहाँ आने से मत हिचकिचाएं। पुलिस आपके साथ है और हमेशा आपके साथ रहेगी। खेलों की दुनिया से खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि कौमी क्रिकेटर बाबर आजम को दोबारा कौमी क्रिकेट टीम की कप्तानी मिल गई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कौमी टीम के कप्तान का ऐलान कर दिया है। बाबर आजम वनडे और T20 टीम के कप्तान होंगे। एलामिया के मुताबिक सिलेक्शन कमेटी ने बाबर आजम को मुतफिका तौर पर नामजद किया था। सिलेक्शन कमेटी की तजवीज़ पर चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने बाबर आजम को कप्तान मुकर्रर किया। बाबर आजम पहले भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की क़यादत कर चुके हैं। वो गुज़श्ता बरस नवंबर में टीम की क़यादत से दस्तबरदार हुए थे, जिसके बाद PCB ने शाहीन आफरीदी को T20 और शान मसूद को टेस्ट टीम का कप्तान मुकर्रर कर दिया था। बाबर आजम 52 टेस्ट, 117 वनडे और 109 T20 मैचेस में भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं। कौमी क्रिकेटर बाबर आजम की क़यादत में पाकिस्तान ने 71 T20 मैचेस खेले, जिनमें से 42 मैचेस में कामयाबी हासिल की और ग्रीन शर्ट्स को 23 का शिकस्त का सामना करना पड़ा। खबर से खबर तक का यह सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, मगर फिलहाल न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए देखते रहिए KN न्यूज़, क्योंकि हम हैं आज़ाद भी और जिम्मेदार।